नहीं बताना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपके एक्सपीरियंस क्या हो सकते हैं, आप जिसको मान रहे हो। ठीक है, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं ध्यान में बैठा था एक बार। ठीक है, सारे चक्र मेरे खुल चुके, कुंडलिनी शक्ति खुल गई। अच्छा सर, तुम लोगों को ये बता दो पहले, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना भैया कुंडलिनी खोलनी है, कुंडलिनी शक्तिपात करना है, कुंडलिनी जागरण करनी है, 15 साल हो गए। भाई कुंडलिनी जागरण करने का मतलब ये नहीं कि तुमको मोक्ष प्राप्ति हो गई। कुंडलिनी जागरण होने के बाद तो तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। ये तो ऐसा है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते 7th स्टैंडर्ड पास हो गए हो और आपकी कुंडलिनी खुल गई है। अभी तो आपको बोर्ड की एग्ज़ाम सबसे पहले देनी है। बोर्ड की एग्ज़ाम यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ बोर्ड की एग्ज़ाम है। बोर्ड की एग्ज़ाम देने के बाद आपकी शक्ति ऊपर उठती है। उसके बाद में फिर आपको करना है, ग्रेजुएशन करना है, साइंस करना है, कॉमर्स करना है, पीएचडी करनी है, एमबीबीएस करना है, वो तो बाद में आता है। आप सोच लो कि कुंडलिनी जागरण हो गई और मोक्ष प्राप्त हो गया, नहीं भाई। कुंडलिनी जागरण से आपको रियलाइजेशन हो जाता है गॉड का। अब उसके बाद आपको उस पर काम करना है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आप तो फिर नीचे आ जाओगे। अगर किसी की कुंडलिनी शक्ति खुल गई है और वो ध्यान नहीं करता, जाप नहीं करता, कर्म नहीं करता, दारू पीना शुरू है, नॉनवेज खा रहा है, वो पूरी शक्ति नीचे चली जाएगी, वो कमल फिर से बंद हो जाएगा। ये भी बात है। तो मैं बता दूँ, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि हर एक चक्र का एक अलग अलग डिज़ायर है। ठीक है, आप उसको अचीव करोगे, थ्रोट चक्र तक आ जाओगे, उसके बाद में आज्ञा पे पहुँचोगे। अब आज्ञा चक्र पे होता क्या है, सब ब्रह्मांड दिखना शुरू हो जाता है। एस्ट्रल लेवल की चीज़ें आप देखना शुरू कर दोगे, अपने अर्थ तक के लेयर तक की। ठीक है, और जो लोक दर्शन आप देखना शुरू करते हो, वो लोक दर्शन उस भगवान के लोक के नहीं हो रहे होते। आपकी बॉडी में जो ब्लूप्रिंट है आप उसी को देख रहे होते। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप कोई भगवान का लोक दर्शन करोगे प्रॉपरली तो वो कंटिन्यू चलता ही रहता है, वो स्टॉप नहीं होता। लेकिन आप अपनी बॉडी के अंदर जब शिवलोक को देखोगे तो वो एक सर्टन टाइम से सर्टन टाइम तक चलेगा और फिर बाद में एंड में शंकर भगवान आ जाएंगे और सब फूल डालते रहेंगे और वही इमेज रुक जाती है। ये होता है लोक दर्शन में, जो अपने अंदर देख रहे होते हो। सहस्रा खुलने के बाद जब बाहर आत्मा निकलती है फिर तो आप सारे एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हो। आप एक महीने तक वहाँ रह के आ सकते हो, ये भी एक बात है। लेकिन जो शुरुआत में जो लोक दर्शन होते हैं वो आपकी बॉडी में जो ब्लूप्रिंट्स है आप वही देख रहे होते हो। ठीक है, और उसके थ्रू वो एक लिमिटेड स्टोरी, जैसे पिक्चर जैसे 3 घंटा चलती फिर खत्म हो जाती है, तो एस्ट्रल वर्ल्ड में लोक दर्शन में हमेशा होता है कि एंड में एक देवी देवता आ जाते हैं। शुरुआत ऐसी होती है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है, फिर उनके आने की तैयारी होती है, हवन होता है, पूजा होती है, तैयारी चालू होती है, और फिर एक दूसरे से मीट करते, पार्टी होती है, एंड में देवता आते और फिर सब लोग उनको मिलते और फिर सब लोग पूछते और बाद में सब लोग उन पर फूल डालते और सब दर्शन करते खड़े रहते और बस वो इमेज रुक जाती है। फिर वो जैसा GIF चलता है ना, एक ही इमेज पे फूल गिरते जा रहे बस वैसे खड़े रहते, फिर वो स्टोरी आगे बढ़ती नहीं है। लोक दर्शन ये होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अब आपने ये सब ब्रह्मांड का लिमिटेड फर्स्ट लेयर तक सारी चीज़, पहले आसमान तक आप सारी चीज़ देख सकते हो, दूसरे तीसरे तक नहीं जा पाओगे। उसके बाद में सहस्रा खुलेगा। सहस्रा खुलने के बाद आप बाहर निकल गए। बाहर निकल गए मतलब अब आप बॉडी को एक्सपीरियंस अंदर से नहीं करोगे, आप मूलाधार पे नहीं आओगे, स्वादिष्टान पे नहीं आओगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको खाना खाने का दिल कर रहा है, किसी की शादी में जा रहे हो तो मूलाधार तक एनर्जी पुल कर दोगे ज़्यादा खाने के लिए। आप अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताना चाहते हो तो वो स्पेशल बनाने के लिए आप स्वादिष्टान में पूरी एनर्जी पुल करोगे ताकि स्वादिष्टान आपका प्लेजरफुल टाइम बढ़ जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। सहस्रा से एक बार बाहर निकल गए, अब बॉडी को एक्सपीरियंस नहीं करोगे। अब आप आगे आपकी पढ़ाई, आपने 7th पास कर दी, अभी सबसे पहले 10th पास करना है। सहस्रा खुलने के बाद जो देवता आपको दिखते हैं उसको बिलीव नहीं करना है। देवता ही दर्शन देगी, लेकिन उसको प्राइमर सुप्रीम गॉड बिलीव नहीं करना है। आप सुप्रीम गॉड बिलीव कर लोगे तो आप 10th पे अटक गए। ये भी बात है। आपने कृष्णा भगवान, सबसे पहले तो शंकर भगवान दिखेंगे। शंकर भगवान सारे काम, वासना, लोभ सबको आपने ख़त्म कर दिया है, तो आपको सबसे पहले हाथ मिलाने के लिए, शुक्रिया करने के लिए शंकर भगवान ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी मदद की। आपके डिज़ायर्स को, सारे डिज़ायर्स को मारे, कुंडलिनी जागरण हो गई। अब शंकर भगवान आपको दर्शन देंगे। अभी आपको आगे बढ़ना है। अब क्या आगे बढ़ना है? तो अभी ये आपकी बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉडी है। अब आपके सर के ऊपर एक और बॉडी आके रुक जाएगी। ये मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन अब लोगों ने मेरा बटन दबाया तो मेरे को ऐसा लग रहा है बताना ज़रूरी है। मैं तो ऐसा लग रहा है कि ये मन्नू भैया का कोई झाड़ फूक वाला धाम है, तो यहाँ पे झाड़ फूक का काम होता है, तो इनका लेवल नहीं है देखने का। तो क्योंकि ये बात निकली है तो मेरे को ये बताना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, सिद्धियों को देख रहा हूँ। सिद्धियों को यूज़ करने से मेरा टाइम बच जाता है। जो लोगों को ये लग रहा है कि मैं झाड़ फूक या जीन या प्रेत की मदद से देख रहा हूँ, मैं चाहे जिसकी चाहे मदद लेके देख लूँ, अपनी दृष्टि से भी देख सकता हूँ, लेकिन मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि मेरा टाइम जाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, मैं भगवान पे ध्यान लगाऊंगा, किसी सब्जेक्ट पे ध्यान लगाऊंगा। तीसरी बात, जितने गुरुओं को मैं देखता हूँ, किसी को मैं ध्यान में देखता हूँ जब मेरे को स्टडी नहीं मिलती। बाकी मैंने बापूजी को देखने के लिए मुझे ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं ध्यान लगाऊंगा, बापूजी दर्शन। चलो एक और बात बताए तो कल रात को सपने में बापूजी आए थे। बापूजी मेरे को लेके गए, बापूजी चल रहे, और बापूजी के पीछे पूरे के वाइट कलर की लाइट में सब लोग चले जा रहे हैं
बापूजी अगले अकेले चल रहे, मैंने देखा, मैं साइड से गाड़ी लेके आया, मैंने गाड़ी रुकाई, बापूजी के पास आए, बापूजी हंसते हुए आए, मेरा हाथ पकड़े और मेरे को एक सफ़ेद गोले में लेके चले गए। अब ये सफ़ेद गोला होता है आत्मा का, ठीक है। इसमें करोड़ों आत्मा जुड़ जाएगी ना, इसकी साइज़ बढ़ेगी नहीं। इसमें से हज़ारों करोड़ों आत्मा निकल भी जाएगी ना, इसकी साइज़ नहीं बढ़ेगी। बापूजी मेरे को हाथ पकड़ के उसके अंदर लेके चले गए और पूरी पब्लिक पीछे सफ़ेद कलर की लाइट, आत्मा खड़ी है सारी की सारी। अब मैंने देखा ये एक गोला है ना, वैसे 2 3 4 5 ऐसे हज़ारों गोले हैं। हम लोग इस गोले से घुसे और वहाँ से गोले से बाहर निकले, फिर उधर से कोई गोले में घुसे और इधर से बाहर निकले। ये क्वांटम फिजिक्स चल रहा था कि सीधे यहाँ से गए तो वहाँ से निकलेंगे, ऐसा नहीं, यहाँ से घुस रहे हैं। ये मैं रात में, आज कल रात में सपने में बापूजी के साथ में, ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करो, ऐसा मत समझो। मैं तो मस्ती कर रहा था, तो मैंने आप लोग के जिन लोगों ने मेरे को उल्टा सीधा लिखा था कि तुम्हारी हद उतनी है नहीं, तुम लिमिटेड हो, ये मेरा कल रात का, कसम से मेरा कल रात का एक्सपीरियंस है बापूजी के साथ का, ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो चक्र, एक मिनट, हाँ, जो लोगों ने फिर, मैंने बापूजी को देखने के लिए ध्यान नहीं लगाया, मैं स्क्रीन पे खाली मैं दृष्टि, दिव्य दृष्टि से ही देख रहा था। अगर मैं ध्यान लगाऊँ तो मैं और आगे निकल जाऊँ, लेकिन मेरे को बापूजी के सब्जेक्ट पे मेरे को ध्यान नहीं देना था, मुझे समझ में आगे देख क्या है, ठीक है। अब बात करते, होता क्या है, यहाँ से आप उठते हो, उसके बाद में आप भगवान के रास्ते जुड़ गए, लेकिन वहाँ भी सारे चक्रों को क्रॉस करके जाना है। कैसे क्रॉस करना है? आप साधना करोगे, सबसे पहले शुरुआत आपकी मूलाधार से होगी। अब कुंडलिनी जागृत होके बॉडी बाहर निकलना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अभी आप अपने मूलाधार पे नहीं होते, अब देवता के मूलाधार पे आते हो। देवता के मूलाधार से आगे बढ़ते हो तो क्या होता है, देवता अपना भोग आपके सामने रख देता है। क्या है वो भोग? वो मटेरियल डिज़ायर सारे ब्रह्मांड का, वो आपके सामने दिखता है। आपको दिखता है कि आप अगर ये ध्यान करने की जगह पे अगर आप ब्रह्मांड में कहीं काम करने निकल जाओगे, आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ मिलते हैं, लोगों को बताने के लिए ज्ञान मिलता है, बहुत सारी रेसिपीज़ मिलती है, खाना बनाने की नहीं, ब्रह्मांड और दुनिया को चलाने की, कि क्या बातें करनी है, क्या नहीं करना है, ये सारा ज्ञान मिलता है। ये हो गया मूलाधार भगवान का, ये मिलता है वहाँ से। अमृत मिलता है। क्या है अमृत? अमृत वाणी, जो बोलने पे लोग सुनते तो वाह, जो है ना, ये अमृत वाणी मिलती है देवता के मूलाधार से, ठीक है। अब आप इसको नहीं लेते हो, आप बोलते कि मटेरियल डिज़ायर भी नहीं चाहिए। आप जैसा मैं आज वीडियो बना रहा हूँ दूसरों के लिए, मैं ये सोचता हूँ नहीं, मुझे नहीं बनाना है, मैं खुद के लिए करूँगा, ठीक है। मुझे तरक्की नहीं चाहिए, मुझे यूट्यूब नहीं बनाना, मेरे को कुछ नहीं बनाना है। अब ये जो बातें चल रही है अमृत वाणी है, जो आप लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा है, ये भगवान की कृपा है मेरे पे, ये पहली शुरुआत। दूसरी, स्वादिष्टान। स्वादिष्टान में क्या होता है, आप आत्मा की बॉडी से दर्शन करना शुरू कर देते हो। किसके दर्शन करने देते हो? जैसे मैंने बताया कि अर्थ की तरह और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो ये जो एस्ट्रल, जैसे आप अभी मून पे चले जाओ तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब आत्मा के थ्रू आप स्वादिष्टान पे आपको एक्सेस मिलता है सारी गैलेक्सी में घूमने का। अब वो एक गैलेक्सी बोलो, मल्टी बिलियन गैलेक्सी बोलो, यूनिवर्स बोल दो, लेकिन ये है दूसरा आसमान, पहला आसमान नहीं है ये। समझ गए? ये मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को कि क्या है वो 7 इन्फिनिट आसमान, ठीक है। जो आपने मेरे को बोला ना कि वो अपने लिए तो बना नहीं रहा हूँ मैं बना रहा इसके लिए जिन लोगों ने ये बताया कि मन्नू भैया झाड़ फूक का भूत प्रेत का काम करते, वो कोई गुरु नहीं है और वो आपको एक लिमिटेड एनर्जी मिली है, तो उनके मन्नू भैया के चेले ने क्या देख लिया वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप अपने गुरु को पूछ लेना। पहला आसमान मैंने बता दिया, मटेरियल डिजायर और अमृत, खाना और पीना हमारा जैसा है वैसा ऊपर है, एज अबव सो बिलो। तो ये भगवान का है और ये हमारा है। तो हम खाने पीने पानी के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ अपने को मिल रहा है ब्रह्मांड का ज्ञान और अमृतवाणी, जिसको कंबाइन करके आज की डेट में दुनिया भर के मिनिस्टर, नेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन ये कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अब आते हैं दूसरे आसमान पे, इन्फिनिट, ठीक है। इन्फिनिट क्या है? अब मैं फर्स्ट तो मैंने बता दिया दुनिया के मटेरियल डिज़ायर और अमृतवाणी, क्या इसकी कोई लिमिट है? आप मेरे को बताओ। दुनिया मटेरियल डिज़ायर की, दौलत कमाने की, ज्ञान कमाने की, लोगों की इज्जत, मतलब वो तुम्हारी इज्जत करे, उनका ज्ञान, ये सब की कोई लिमिट है? नहीं। अमृतवाणी, वाणी जिसको करोड़ों लोग सुन रहे, काम कर रहे, उसके बाद वो सुनने के बाद अपनी लाइफ में उसको फॉलो करते हैं, तो ये ज्ञान है। ये ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए मैंने बताया था फर्स्ट स्काई ही इन्फिनिट है, ठीक है। ये डीप बातें होती है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ठीक है, अभी अब मैं बता रहा हूँ लोगों को काम आने के लिए। अब आते हैं हम लोग दूसरे आसमान पे। दूसरा आसमान क्या है हमारा? स्वादिष्टान। स्वादिष्टान में क्या होता है? ट्रैवल करता है। देवता के स्वादिष्टान पे आओगे, आपको सारे प्लैनेट्स का एक्सेस मिल जाएगा, जिस चाहे प्लैनेट पे जाके आप लाइफ गुजार सकते हो। मूलाधार पे थे तो अर्थ पे कर सकते हो, ठीक है। स्वादिष्टान में आए तो सारे ब्रह्मांड में जितने प्लैनेट्स हैं आप कहीं भी जा सकते हो। एस्ट्रल लाइफ, एस्ट्रल वर्ल्ड पे आप मिल के, रह के, खा पी के, गुजार के टाइम गुजार सकते हो जितने चाहे वो। आप बोलते हो नहीं, मुझे ना सूर्य लोक जाना है, मुझे ना चंद्र लोक जाना है, मेरे ब्रह्मांड में किसी लोक नहीं जाना है, और आपको दिख रहा होता है एस्ट्रल विजन में आपकी आत्मा पहुंच जाती है, लेकिन आप वहाँ पे से मुंह हटा के, जैसे मैंने बताया था उर्वशी आती है, हटाना पड़ता है। ये देवता के लोग आते हैं, इनको हटाना पड़ता है।
फिर आप आगे बढ़ते हो। और ये 1-2 महीने 6 महीने तक ये प्रोसेस चलता है, 15 दिन में चलता है। मेरे को तो एक ही बार में धनाधन दर्शन हो गए थे। अब आप कोई भी लोक में सेकंड यूनिवर्स जो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आप एक यूट्यूब पे नॉर्मल सिटी को देखते हो तो इतनी खूबसूरत लगती है, एनिमेटेड मूवी देखते हो तो इतनी अच्छी, तो सोचो उसको कैसे कंट्रोल कर पाओगे आप, जहाँ पे हज़ारों करोड़ हीरो के बने हुए महल। आप जो इजिप्ट का पिरामिड देख रहे हो वो पूरा का पूरा पिरामिड मैंने डायमंड से बना हुआ देखा है, जिसमें डायमंड के पूरे मतलब पिरामिड पूरा का पूरा डायमंड का बना हुआ है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग फूल, अलग अलग गार्डन, मतलब पागल हो जाओगे देख के। इन सबको त्यागना पड़ता है। फिर आते हो तीसरे पे। तीसरा क्या है? मणिपुर। मणिपुर से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक्वायर करते हैं प्रॉपर्टी, पोजेशन, डिज़ायरफुल चीज़ें एक्वायर करते हैं, हमको कमाना है। जब देवता के मणिपुर पे पहुंचते हो तो आप क्या कर रहे होते हो? आपको ये पावर मिलती है कि आप दूसरे सारे प्लैनेट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं, आपको एक स्पेसिफिक खुद का प्लैनेट दिया जाता है, या तो 1, या तो 10, या तो 50, वो आपकी भक्ति के ऊपर है। आपको लालच दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ फ्लैट लेने के चक्कर में वो देवता आपको पूरा का पूरा प्लैनेट देते हैं। और जैसे मैंने बताया बड़े बड़े देवी देवताओं के बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वैसे आपको प्लैनेट दिया जाता है। आप उस प्लैनेट के सूक्ष्म आत्मा हो जाते हो और आप उस प्लैनेट के खुदा हो जाते हो। आपके बनाए हुए बच्चे वहाँ आते हैं, आप अपनी ही शक्ति से, नहीं वो बाद में आता है, आपको प्लैनेट दिया जाता है। फिर वहाँ पे जितने लोग आएंगे एस्ट्रल लेवल से, जैसे मैं आ गया घूमने के लिए, दूसरा कोई आएगा तो आपके प्लैनेट पे आ सकता है, ऐसा होता है। ये होता है मणिपुर। आपको पोजीशन दी जाती है प्लैनेट्स की, एस्ट्रल लोक की। करोड़ों प्लैनेट्स दिए जा सकते हैं एक ही टाइम पे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, हार्ट चक्र पे आते हैं। किसके? देवता के हार्ट चक्र पे। यहाँ के हार्ट चक्र पे आते तो क्या होता है? आपको नेचर, ह्यूमन बीइंग, एनिमल सबके साथ में आप कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है? जब देवता के हार्ट चक्र तक पहुँचते हो तो आप नीचे से ऊपर आ रहे हो और देवता की शक्ति ऊपर से नीचे आ रही है। जैसे हमारी बॉडी में, सेम देवता की बॉडी में भी यही होता है। खुदा ने बताया ना, तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 2 कदम बढ़ाऊंगा। वो ये है कि जब आप खुदा की तरफ 1 कदम बढ़ाते हो, वो दूसरा कदम, 2 कदम अपने पास बढ़ाता है। जब हार्ट चक्र पे आते हो देवता के, तो आपके साथ में क्या होता है? तो जैसे मटेरियल डिजायर अपना मैंने बताया, नेचर से वगैरह से प्यार होता है, आपको मोहब्बत मिल जाती है। इसके बाद ये होता है कि जितने भी एस्ट्रल वर्ल्ड्स है पूरे ब्रह्मांड में, हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ स्काई की बात चालू है, ठीक है? जो मेरी फर्स्ट स्काई की लिमिट थी, मैं फोर्थ स्काई की बात कर रहा हूँ, इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ। जितनी भी गैलेक्सी, मल्टी बिलियन गैलेक्सी, बिलियन, जिलियन, कितने भी है, उसमें जितनी भी आत्मा है ना, चाहे वो एलियंस की हो, इंसान की हो, जानवर की हो, वहाँ के प्लैनेट्स की एस्ट्रल सोल है ना, आप उसके साथ में कनेक्ट करके लाइफ जी सकते हो कहीं भी। अब आप बोलोगे कि इससे क्या होता है? आप ये फील कर सकते हो कि एक फूल जब खिलता है तो उसको फीलिंग क्या आती है। एग्जाम्पल, जब एक बूंद पेड़ के अंदर जाती है तो वो एक्सटेसी, उसको क्या फील होती है। एक पेड़ पे से जो फल निकलता है तो उसको एक्सटेसी क्या फील होती है। ये सारी फीलिंग्स